ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। विवेक चूड़ामणि, जो पिछला प्रसंग था वह शिष्य जब प्रश्न पूछता है कि ये जो पांच कोश होते हैं शरीर में, ये पांचों कोशों का जब निरुद्ध हो जाता है तो सब चीज़ें जो है शून्यवत हो जाती हैं। शून्य हो जाती हैं तो फिर बुद्धिमान पुरुष किसको आत्मा कहते हैं, आत्मा क्या है अपने अंदर, उस चीज़ के बारे में शिष्य जो है गुरु जी से प्रश्न पूछता है। तो गुरु जी पहले तो शिष्य को बहुत आशीर्वाद देते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा जो है प्रश्न पूछे, बहुत विद्वान के द्वारा जो है ये प्रश्न पूछा गया है, तुम बहुत विद्वान हो। इसके बाद कहते हैं कि जहाँ अहंकार का संपूर्ण अभाव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर शून्य होना स्वाभाविक है, क्योंकि अहंकार ये जो मन है, मन पूरी तरह ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर शून्यता आ जाता है, मैं पर पूरा ख़त्म हो जाता है, मैं मेरापन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तो एक साक्षी भाव आ जाता है। उसी साक्षी भाव को ही आत्म भाव कहते हैं, जहाँ मैं मेरापन सब खत्म हो जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं शांत खत्म हो जाती हैं और इससे ऊपर उठ जाता है साधक, तो वहाँ मैं और मेरापन, अहमता, ममता, द्वैत जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से जो सूर्य का प्रतिबिंब है किसी घड़े में पड़ता है, घड़े के जल में, तो वो आभास मात्र है, उपमा मात्र है सूर्य की, लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष सूर्य को देख लें तो उस उपमा की कोई महत्ता नहीं रह जाती। तो संसार जो है उसी का आभास मात्र है उस परमात्मा का। जब हम परमात्मा को, उस सूर्य को देख लेते हैं, उस प्रकाशमय परमात्मा को अपने अंदर ही अनुभूत कर लेते हैं, तो फिर इस प्रतिबिंब का जो आभास है इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस तरीके से कई तरह के उदाहरण दे करके शिष्य को समझाते हैं और फिर आगे का जो प्रसंग है फिर बताते हैं कि ब्रह्म और जगत की एकता क्या है, उसके बारे में बताते हैं। यह परमा अद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि इस स्वात्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इस परमार्थ तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर और कुछ भी नहीं रहता है। परमा अद्वैत, जो परम अद्वैत है परमात्मा, जहाँ पर द्वैत है ही नहीं, दो चीज़ें जहाँ नहीं हैं, जहाँ दिन और रात, हानि लाभ, सुख दुख, जय पराजय, मृत्यु और जन्म, ये सब चीज़ें जहाँ ख़त्म हो जाती हैं, वह परम तत्व, वही वास्तविक सत्व है, जिसको परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है, जिसको पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है, वो है। क्योंकि वही स्वयं आत्मा, वही स्वयं आत्मा है, वही सभी आत्माओं का जो है मूल है। हम अंशी हैं, वो अंशी है और हम अंश हैं। हमारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उस परमात्मा का अंश है। तो जो परमात्मा है, पूर्ण बोध रूप परमात्मा है, उसको जब पूर्ण बोध हो जाता है तो उसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है, पूर्णतः अद्वैत अपने अंदर आ जाता है, द्वैत भाव पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और वही सत्य पदार्थ है, वही सत्य परमात्मा है, वही सत्य शिव है, जिसको सत्य शिव कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य रूप जो शिव है वही शिव है, जो अद्वैत रूप है। यह संपूर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है, समस्त भावनाओं के दोष से रहित अर्थात निर्विकल्प ब्रह्म ही है। पूरी सृष्टि ब्रह्म ही है, यही बता दिया गया है इसमें, कि जो नाना प्रकार के विभिन्न जीवों के माध्यम से, स्थावर जंगम जितने भी जीव होते हैं, उनके माध्यम से जो कुछ ब्रह्मांड में सृष्टि में दिख रहा है वह क्या है, पूर्णतः ब्रह्म रूप ही है। ऐसी भावनाएं जब हमारे अंदर आ जाती हैं तो सारे दोष हमारे जो है ख़त्म हो जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं, ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, विकल्प शून्यता हो जाती है अपने अंदर। मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा
उससे पृथक नहीं होता है, क्योंकि सब ओर से मृत्तिका रूप होने के कारण घड़े का रूप मृत्तिका को पृथक नहीं करता है। अतः मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र घड़े की सत्ता ही कहाँ है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो पूरी मिट्टी है, चारों तरफ पूरी मिट्टी ही मिट्टी रहती है, लेकिन हम उसका नाम रख देते हैं क्या, घड़ा। तो वास्तविक वो घड़ा तो मिट्टी से ही बना हुआ है, तो वो मिट्टी ही है उसमें पूरी तरीके से, वो तो उपमा मात्र में हमने उसको घड़ा कह दिया। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण और दिए जाते हैं कि आभूषण जो बनते हैं तो सोने से आभूषण बनते हैं, तो कोई बाली बनी, कोई कुछ बना, तो उसकी उपमा दे दी जाती है, नाम देती है, लेकिन वस्तुतः उसमें कौन है, सोना ही है। ऐसे ही घड़ा है। तो परमात्मा जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो सब जगह है, हर जगह व्याप्त है, लेकिन उपमा से जो है कह दिया जाता है कि यह पेड़ है, पौधा है, यह जीव है, यह जंतु है, ये सब कुछ उपमा मात्र दे दी जाती है। तो वास्तविकता उस पंच महाभूतों से और उस चेतन तत्व के मिलने से ही सब चीज़ें बनती हैं। मिट्टी से अलग घड़े का रूप कोई भी नहीं दिखा सकता, इसलिए घड़ा तो मोह से ही कल्पित है। वास्तव में सत्य तो तत्व स्वरूप मृत्तिका ही है। तो मिट्टी जो है मिट्टी से ही घड़ा बना हुआ होता है, मिट्टी ही वास्तविक सत्य है उसकी, बाकी तो कल्पित कर दिया गया, बना दिया गया कि वो घड़ा बन गया, घड़ा का रूप बन गया। मोह के कारण, हमारे अज्ञान के कारण वह घड़ा बन करके तैयार हो गया। तो ये घट शरीर हमारे मोह अज्ञान की वजह से यह घट शरीर बन गया, और उसके अंदर जो है परमात्मा आकर बैठ गया है जीव रूप में, और अज्ञानता की वजह से वह आवरण पूरा का पूरा बना हुआ है। जब आवरण टूटता है तो सब ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, तो पंचकोशातीत हो जाता है वह। सत ब्रह्म का कार्य यह सकल प्रपंच सत्य स्वरूप ही है, क्योंकि यह संपूर्ण वही तो है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कहता है कि उससे पृथक भी कुछ है, उसका मोह दूर नहीं हुआ है। उसका यह कथन सोए हुए पुरुष के प्रलाप के समान ही है। अब जो परमात्मा को देख लेगा, जो पंचकोशातीत हो जाएगा, तो वो तो स्वाभाविक रूप से वह जान जाएगा कि यह दो है ही नहीं, एक ही है। लेकिन जिसके अंदर अभी है कि मोह बना हुआ है शरीर का, इंद्रियों का, तो वह अभी घड़ा ही बना रहेगा। वो मृत्तिका को जो है पूरी तरह अपने अंदर भान नहीं करता, क्योंकि उसका मोह अभी इंद्रियों से, शरीर से वो दूर नहीं हुआ है। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, ऐसा अतिश्रेष्ठ अथर्व श्रुति कहती है। इसलिए यह विश्व ब्रह्म मात्र ही है, क्योंकि अधिष्ठा से आरोपित वस्तु की पृथक सत्ता हुआ ही नहीं करती है। यह संपूर्ण ब्रह्म ही है। अथर्व श्रुतियाँ, अथर्व वेद की जो श्रुतियाँ हैं ऐसी कहती हैं यह संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण विश्व क्या है, ब्रह्म स्वरूप ही है। विश्व मात्र ब्रह्म से ही बना हुआ है, क्योंकि अधिष्ठाता से रोपित वस्तु की पृथक सत्ता हुआ ही नहीं करती है। परमात्मा हर जगह जो केवल ब्रह्म से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसकी ही सत्ता से सब कुछ बना हुआ है, ऐसा अथर्ववेद की श्रुतियाँ कहती हैं। यदि यह जगत सत्य हो तो आत्मा की अनंतता में दोष आता है और श्रुति अप्रमाणित हो जाती है, तथा ईश्वर श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र भी मिथ्यावादी ठहरते हैं। ये तीनों ही बातें सत्पुरुषों के लिए शुभ और हितकारक नहीं होती हैं। अगर एकीकार भाव नहीं हुआ, जगत सत्य दिख रहा है, अगर जगत सत्य भाषित हो रहा है, तो यह श्रुतियाँ ऐसा कहती हैं कि यह ईश्वर भी केवल मिथ्यावाद ही है।
अगर हमने अपने आप को जाना नहीं, त्रय में एकत्र संयम हुआ नहीं, दृष्टा दृश्य और दर्शन एक हुए नहीं, दृष्टा भाव आया नहीं, तो ईश्वरवाद भी मिथ्यावाद ही कहा जाता है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ऐसा सत्पुरुषों के लिए शुभ और हितकारी नहीं होता है। जो सत्पुरुष होते हैं वो अपने अंदर इस मिथ्यावाद को नहीं ठहराते हैं। परमार्थ तत्व के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने यह निश्चित किया है कि ना तो मैं ही भूतों में स्थित हूँ और ना वे ही मुझ में स्थित हैं। भगवान ने परमार्थ तत्व को जानने वाले जो होते हैं, परमात्मा जो भगवान हैं, श्री कृष्णचंद्र जी जो हुए, उन्होंने यही कहा कि ना तो मैं है भूत हूँ, ना तो मैं संसार हूँ। भूत मतलब संसार, पंचभूतों से बना हुआ संसार हूँ, और ना तो यह मुझ में संसार स्थित ही है पूरी तरीके से। मैं इससे पूर्णतः सर्वथा अलग हूँ। यदि विश्व सत्य होता तो सुषुप्ति में भी उसकी प्रतीति होनी चाहिए थी, किंतु उस समय इसकी कुछ भी प्रतीति नहीं होती, इसलिए यह स्वप्न के समान असत और मिथ्या है। अगर होता सही ये संसार तो सुषुप्ति अवस्था होती, सुषुप्ति अवस्था होती जिसमें मन खत्म हो जाता है, संकल्प शांत हो जाते हैं, वहाँ पर भी इसका भास होना चाहिए था, लेकिन वहाँ इसका भास नहीं होता, इसकी प्रतीति नहीं होती, यह पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। जिस प्रकार से जागने पर स्वप्न का भास ख़त्म हो जाता है, उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में जाने पर यह संसार का मिथ्यात्व भाव खत्म हो जाता है। इसलिए यह सत्य संसार सत्य नहीं है। इसलिए परमात्मा से पृथक जगत है ही नहीं। उसकी पृथक प्रतीति तो गुणों से, गुण आदि की पृथक प्रतीति के कारण मिथ्या ही है। आरोपित वस्तु की वास्तविकता ही क्या, वह तो अधिष्ठान ही भ्रम से उस प्रकार भाषित होता है। तो जो पृथक है, जो उस चीज़ से पृथक दिख रहा है, अगर सत्य संसार दिख रहा है, उस परमात्मा से पृथक दिख रहा है, तो वह अधिष्ठान जो परमात्मा है उससे भ्रम की वजह से यह हमको संसार सही दिख रहा है। अज्ञानी को अज्ञानवश जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब ब्रह्म ही है। जिस प्रकार भ्रम से प्रतीत हुई चांदी वस्तुतः सीपी ही है। इदम जगत, यह जगत है, इससे इदम रूप से सदा ब्रह्म ही कहा जाता है। ब्रह्म में आरोपित जगत तो केवल नाम मात्र ही है। तो यह ब्रह्म कैसा है, यह संसार कैसा है, ब्रह्मवत ही है, ब्रह्म स्वरूप ही है। अगर इसका जो आरोपित ये जगत है उसमें ब्रह्म में कहते ये ब्रह्म भी जगत है, तो ये केवल आरोपित मात्र है। यह संसार उसमें बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह से उसमें नहीं होता है। तो इदम जगत यह है, सदा ब्रह्म ही कहा जाता है। ब्रह्म को आरोपित जगत तो केवल नाम मात्र का ही होता है। तो यह सृष्टि पूरी कैसी है, ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन जो बोध करता है वह यही देखता है कि ना तो मैं इसमें हूँ और ना यह मुझ में ही स्थित है। सुषुप्ति अवस्था में संसार पूरी तरह खत्म हो जाता है। इस तरह से ब्रह्म और जगत की एकता का निरूपण किया गया है। ओम श्री शुद्ध गुरुदेव भगवान की जय।